बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ विच इज रिलेटेड टू कैपेसिटेंस। ये जेई का आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज चार्ज एज शोन इन दिस फिगर, द परसेंटेज ऑफ इट्स स्टोर्ड एनर्जी डेसिपेटेड आफ्टर द स्विच इज टर्न टू द पोजीशन। इनिशियली स्विच पोजीशन 1 पर है, फाइनली ये 2 पर टर्न होगा तो कितने एनर्जी का लॉस होगा। तो यहाँ पर जस्ट ग्रुपिंग हो जाती है। लाइक ये स्विच जब यहाँ टर्न आ गए, जब तक स्विच 1 पोजीशन पर था तब तक 8 माइक्रोफैराड की कोई यूज नहीं, क्योंकि सर्किट से डिस्कनेक्टेड है। लेकिन जब ये 2 पोजीशन पर आ जाएगा, इसका मतलब 2 के साथ 8 का ग्रुपिंग होगा। हम इनिशियली एनर्जी अगर स्टोर हम कैलकुलेट करें तो 2 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर V4 से करेंगे। तो अगर हम इनिशियल एनर्जी हम लेते हैं यू इनिशियल, दिस इज इक्वल टू हाफ सी, हाफ सी की वैल्यू 2 इंटू वी स्क्वायर, लाइक वी स्क्वायर माइक्रोफैराड में तो माइक्रो जूल में। जब ये पोजीशन 2 में आई तब ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट होंगे। अगर पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल इज 2 प्लस 8, दिस इज इक्वल टू 10 माइक्रोफैराड। अगर ये पैरेलल में होगा तो इनिशियली इस पर तो चार्ज स्टोर था, दिस इज अनचार्ज। जब हम यहाँ स्विच को क्लोज करेंगे तो यहाँ जो चार्ज स्टोर है, यहाँ से कुछ चार्ज यहाँ पर तो एक कॉमन पोटेंशियल यहाँ है। हमने एज्यूम कर लिया V डैश, दिस इज द कॉमन पोटेंशियल, और इसके लिए फॉर्मूला होता है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। इनिशियली इसके कैपेसिटेंस, फर्स्ट कैपेसिटर इसके कैपेसिटेंस 2, पोटेंशियल इज C2 8, बट इनिशियली इट इज अनचार्ज, अपॉन C1 प्लस C2, दिस इज इक्वल टू 2V by 10, दिस इज इक्वल टू V by 5, दिस इज द कॉमन पोटेंशियल। तो फाइनल एनर्जी अगर हम कैलकुलेट करें तो हाफ CP इंटू वी डैश स्क्वायर, हाफ इंटू CP की वैल्यू 10 इंटू वी डैश इज V by 5 टू द स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2 से यहाँ 5 इंटू वी स्क्वायर बाई 25, 5 दिस इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 5 माइक्रो। देन परसेंटेज लॉस हमें कैलकुलेट करना है। परसेंटेज लॉस, दिस इज इक्वल टू इनिशियल एनर्जी माइनस ऑफ फाइनल अपॉन इनिशियल। इनिशियल दिस इज इक्वल टू वी स्क्वायर, फाइनल इज वी स्क्वायर बाई 5 अपॉन वी स्क्वायर इंटू 100%, दिस इज इक्वल टू 4 अपॉन 5 into 100%, this is equal to 80%, means fourth choice is the correct answer. Which this question is very important, which is related to capacitance. यहाँ क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, फिगर शोज 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर C1 and C2, each of 1 microfarad capacitance connected to a battery of 6 volt. Initially switch S is closed and after some times S is open and the dielectric slab of dielectric constant K is equal to 3 are inserted to fill completely the space between the plates of the two capacitor. How will first charge and second is potential difference between the plates of a capacitor be affected after the slab are inserted? Initially when there is no dielectric between the plates and switch S is closed, तो C1 और C2 दोनों के कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफैराड और दोनों के लिए वोल्टेज भी सेम है, V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू 6 वोल्ट।
अगर हम इनिशियली चार्ज अगर कैलकुलेट करें तो Q1 दिस इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू C इंटू वी इज 1 इंटू 6 दिस इज इक्वल टू 6 माइक्रोकूलम। सेकेंड कंडीशन है व्हेन द डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड and switch S is open, तो C1 डैश C2 डैश अगर कंप्लीटली फिल विद द डाइलेक्ट्रिक अगर होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हमें गिवन है, देन कैपेसिटेंस C1 डैश या C2 डैश के टाइम्स ऑफ C, K इज 3 into C is 1, this is equal to 3 microcoulomb, microfarad, this is the capacitance। अगर हम देखें ये स्विच ओपन होगा बट दिस कैपेसिटर के अक्रॉस तो ये बैटरी है, मीन्स C1 के लिए तो वोल्टेज 6 वोल्ट है, मीन्स V1 डैश इज इक्वल टू 6 वोल्ट। अगर हम Q1 डैश चार्ज इस पर कैलकुलेट करें तो C1 डैश इंटू V1 डैश, C1 dash is equal to 3 and V1 dash is equal to 6. This is equal to 18 microcoulomb. When the switch is open, then this capacitor is disconnected to the battery. और condition होता है when the battery is disconnected, charge remains constant मीन्स Q2 डैश की वैल्यू इनिशियल चार्ज Q2 के ही इक्वल होगा एंड दिस इज इक्वल टू 6 Q2 डैश इज C2 डैश इंटू V2 डैश इज इक्वल टू 6। C2 डैश की वैल्यू अगर हम देखें तो दिस इज इक्वल टू 3 इंटू V2 डैश इज इक्वल टू 6 मीन्स V2 डैश दिस इज इक्वल टू 2 वोल्ट। यहाँ से हमें एक रिजल्ट मिल रहा है कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं और बैटरी डिस्कनेक्ट होगा तो पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होगी, क्योंकि इनिशियली ये 6 वोल्ट था, फाइनली ये 2 वोल्ट हो गए तो पोटेंशियल डिक्रीज हो गए।